जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कभी आपको कहना था, जैसे कभी क्या क्या होता है कि दो सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस एक ही वाक्य में एक साथ आ जाते हैं। इस कंडीशन में जो है जब ट्रांसलेट करना होता है तो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है जब एक साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस जब एक साथ दोनों एक ही वाक्य में अगर आ जाते हैं तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे नोट, जैसे यहाँ पे समटाइम्स समटाइम्स टू sentences of past indefinite tense and past perfect tense come together in a same sentence, then at first translate into English then at first translate into English past perfect tense and it's after past indefinite टेंस। यानी कहने का मतलब यह है कि कभी कभी, यानी सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, टू सेंटेंसेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि दो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस कम्स टुगेदर इन ए सेम सेंटेंस, एक ही वाक्य में एक साथ आ जाते हैं। देन एट फर्स्ट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का और उस टेंस के आधार पर, और एंड इट्स आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद जो ट्रांसलेट करते हैं वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। और इसके लिए इसका जो है, जैसे मान लीजिए, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। यानी ये ट्रांसलेशन हो गया कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब यहां हम देखेंगे कि यहां पे दो सेंटेंस हो रहे हैं। एक सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का और दूसरा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो रहा है। अब इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर जो होगा, यानी इसी स्ट्रक्चर पर हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस, अब इसके बाद जो हम लिखेंगे बिफोर, यानी के पहले अगर होता है तो बिफोर लिखेंगे और के बाद होगा तो इसके लिए आफ्टर लिखेंगे, प्लस फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे V2 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम इसी स्ट्रक्चर पे हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया करेंगे, यानी घंटी बज चुकी थी। इसको बनाएंगे कि घंटी बज चुकी थी, यानी यहाँ लिखेंगे कि द बेल हैड रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि V1 हैड लगा हुआ है, तो यहाँ V1 नहीं होगा, V3 का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे कि द बेल हैड रॉन्ग, इसका मतलब हो जाएगा घंटी बज चुकी थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब से पहले, यानी से पहले के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर, यहाँ कर देंगे बिफोर। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से अब हम यहाँ फिर बैक वापस होंगे, तो यहाँ मिल रहा है कि मेरे स्कूल पहुंचने से, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से। अब यहाँ इसको क्या करेंगे कि हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर। यहाँ लिखेंगे मेरे के लिए हो जाएगा यहाँ पे आई, और इसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे रिचेड, यहाँ पे V2 का प्रयोग करेंगे, यानी पहुंचना का हो जाएगा रिचेड, और क्या हो जाएगा आई रिचेड टू स्कूल। यानी अगर आपको कहना हो कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो आप कहेंगे द बेल हैड रॉन्ग बिफोर आई रिचेड
टू स्कूल, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब आइए जो है देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मेरे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब देख रहे हैं ना कि कितना लंबा सेंटेंस हो रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। सबसे पहले क्या बनाएंगे कि गाड़ी खुल चुकी थी, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के पर जो है इस टेंस को इंडिकेट करेंगे यानी बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब यहां से बैक होंगे, यानी से पहले, यहां क्या लिखेंगे बिफोर। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर। अब है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से, यानी मेरे स्टेशन, यानी आई रिच्ड टू द स्टेशन। यानी अगर आपको कहना हो कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, कहेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड टू द स्टेशन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे कि वर्षा हो चुकी थी, यानी यहां हो जाएगा कि इट हैड रेनेड। अब इसके बाद से पहले के लिए लिखेंगे बिफोर। अब इसके बाद क्या बच रहा है कि मेरे स्कूल पहुंचने से, यानी लिखेंगे आई अराइव्ड टू स्कूल। यहाँ क्या हो जाएगा, आई अराइव्ड टू स्कूल। इस तरह करके जो है हम बहुत से सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के आधार पर बना सकते हैं इस तरह के।